अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ बहुत से लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि शादी का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन लोग शादी कर सकते हैं, क्या इलीगल भी शादी कर सकते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना टाइम इसमें लगता है, डॉक्यूमेंट्स लेने में कितना टाइम लगता है। तो मैंने सोचा चलो इस पे एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको पता चल जाए कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर है और इसके क्या फ़ायदे हैं और इससे हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में। मैं अभी हम डिटेल में जाते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि स्पेनिश लॉ के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की, वो जो यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क का शहरी नहीं है, जैसे वो पाकिस्तान है, इंडिया का है, अफ्रीका का है, किसी भी गैर मुल्क का है और उसके पास स्पेन के या किसी भी यूरोपियन कंट्री के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो स्पेन में शादी कर सकता है स्पेनिश लॉ के मुताबिक। और यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स ले सकता है, रह सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि वो स्पेनिश लड़की हो जिसके साथ वो शादी करके डॉक्यूमेंट्स ले सकता है। वो किसी भी यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क की लड़की हो, रोमानियन भी हो सकती है, बुल्गारियन भी हो सकती है, किसी दूसरे किसी रेस्ट ऑफ 26 कंट्रीज़ हैं उनमें से भी किसी कंट्री की वो लड़की है या लड़का है, तो उनके साथ शादी करके आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या है, बाद लोग जो हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में होते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हम इधर हमारी एक नोबिया है या हमारी गर्लफ्रेंड है तो हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लॉ के मुताबिक हम शादी नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम स्पेन आएँ, वहाँ पे आके क्या हम शादी कर सकते हैं और क्या हमें डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। तो जी, अगर आपका रिश्ता जेन्युइन है तो बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी एक्सेप्शन होती हैं कि आपने स्पेन आना है, यहाँ पे आके ज़ाहिर बात है जो यूरोपीय यूनियन की कंट्री की लड़की होगी, पहले तो उसने ये बताना है कि मैं यहाँ किस मकसद के लिए आई हूँ। तो आप लोग मकान अपना लेंगे, उसके बाद आप उसके लिए काम ढूंढेंगे, फिर वो अपना नियम लेगी, नियम होता है रजिस्ट्रेशन करेगी पुलिस स्टेशन में जाके, और उसके बाद आप अपना शादी का प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। अब प्रोसीजर सबका सेम ही है, एक ही है, इसमें कोई मुख्तलिफ नहीं है। तो पहली चीज़ तो यह है कि शादी करने के आपको फ़ायदे क्या हैं। एक तो चीज़ तो ये है कि आपको यहाँ का रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। आप उस रेजिडेंस कार्ड के ऊपर स्पेन में काम कर सकते हैं। आपको वर्क परमिट मिल जाता है। 5 साल का कार्ड होता है जिसको तरहेता कम्युनिटारिया कहते हैं, कम्युनिटी कार्ड कहते हैं। उससे आप पाकिस्तान जा सकते हैं, अपने मुल्क जा सकते हैं और एंटर एग्ज़िट हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अगर किसी भी यूरोपियन कंट्री में मूव कर सकते हैं अपनी बीवी के साथ, बहुत इजी प्रोसेस है, और आप वहाँ जाके वहाँ का कम्युनिटी कार्ड ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, बड़ा इजीली हो जाता है। तीसरी जो सबसे मेन चीज़ है कि आपको अगर तो स्पेनिश लड़की है तो आपको स्पेन की नेशनैलिटी अप्लाई करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। आपको शादी के 1 साल बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि वो रेजिडेंस कार्ड्स की मुद्दत को देखते हैं कि आज अगर आपको रेजिडेंस कार्ड मिला है तो ठीक इसके 1 साल बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप अपना कोई भी बिज़नेस इकट्ठे कर सकते हैं, आप अपना जॉइंट टैक्स डिक्लेरेशन शो कर सकते हैं। चौथी चीज़ ये है कि आप इनहेरिटेंस में भी हिस्सेदार बन सकते हैं। उसकी कोई जायदाद है, उसके वालिदैन की कोई जायदाद उन्होंने छोड़ी है, तो आप उसमें भी हिस्सेदार बन सकते हैं। लड़की को कल को कुछ हो जाता है या लड़के को कल को कुछ हो जाता है तो आप उसमें हिस्सेदार बन सकते हैं। अब मसला ये है कि ये प्रोसेस कैसे शुरू किया जाए। तो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो यह है कि आप जिस गांव में, जिस कस्बे में, जिस शहर में जा रहे हैं, आप पहले तो वहाँ के रजिस्टर सिविल में जाएं और वो उनसे पूछें कि यहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली रिक्वायरमेंट तो सबकी सेम ही होती है, लेकिन आप बेहतर ये होगा कि एक दफ़ा आप वहाँ पे जाके पता कर लें। मेन रिक्वायरमेंट तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपसे क्या डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेंगे। ये सब के डॉक्यूमेंट सेम ही होते हैं। अगर वो किसी कम्युनिटारी कंट्री का है, किसी यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री की लड़की या लड़का है, तो उसकी भी सेम ही रिक्वायरमेंट होगी, सेम ही कार्ड मिलेगा। तो इसमें ये होगा कि वो आपसे मांगेंगे कि आपका पासपोर्ट मांगेंगे। दूसरी चीज़ वो आपसे मांगेंगे कि आप अपने कंट्री में
शादी की हुई है कि नहीं की हुई है। अगर नहीं की हुई तो आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट होगा। अगर आपने शादी की हुई है, तलाक हो गया, तो आपका वो जो डिवोर्स लेटर होगा वो होगा। तीसरी चीज़ जो है वो आपसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे। ये दोनों पेपर जो हैं ये पाकिस्तान से मंगाने पड़ेंगे या इंडिया से मंगाने पड़ेंगे। और आपको उसके बाद उनको फॉरेन अफेयर से टेस्टेड करा के यहाँ पे आप मंगा लें। उसको ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको स्पेनिश एम्बेसी से टेस्टेड कराएं, वो ख़ास ज़रूरी नहीं है। चौथी चीज़ यह है कि आप दोनों की इकट्ठी पदरनामिन तो होनी चाहिए कि आप एक मकान में रह रहे हैं और इकट्ठे रह रहे हैं। सेम ही चीज़ यह है, ये लड़की से भी यही डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेंगे कि आप उसका पासपोर्ट या उसका नहीं, उसके बाद उसकी बर्थ सर्टिफिकेट, उसने अगर शादी नहीं की तो अनमैरिड सर्टिफिकेट, और पदरौना में तो जो आपकी इकट्ठी चल रही होगी। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें और इनको जाकर रखीस सिविल में जाकर जमा करा दें। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ आपका वकील जाए। अगर हो तो बेहतर, ना हो तो कुछ भी नहीं होता। आप जाकर रखीस सिविल में डॉक्यूमेंट जमा करें, वो आपको एक फॉर्म देंगे, आप फॉर्म फिलअप करें और आप अपने पेपर सबमिट कर दें। अब उसके बाद कितना टाइम लगेगा ये अब डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में है, वहाँ पे कितना रश है और वो आपको कितने अरसे में बुलाते हैं। अगर नॉर्मली छोटे शहर में है तो आपको 20 दिन में वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेंगे। अगर बड़ा शहर है तो फिर डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम लगता है। सारी बात है, बड़े शहर में ज़्यादा टाइम लगेगा। अब वो इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, इंटरव्यू में जी वो बड़ी तफसील के साथ आपका इंटरव्यू होगा। अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 क्वेश्चन होंगे जो वो आपकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वो सब कॉमन क्वेश्चन होंगे। जो सेम क्वेश्चन लड़के से पूछेंगे वो सेम क्वेश्चन लड़की से पूछेंगे। अब इनका ये तरीका यही होता है कि ये एक बंदे को बाहर बैठा देते हैं, एक इंटरव्यू रूम में जाता है, वहाँ पे वो जो जो क्वेश्चन वो करती है वो उसका आंसर राइट करती जाती है, लिखती जाती है। अब फिर वो लड़की को बुलाएंगे तो उसको भी सेम ही क्वेश्चन होंगे, सेम ही आंसर होंगे, क्योंकि उन्हें पूरी फाइल प्रिंट आउट करनी होती है और उन्हें नेक्स्ट सेंट्रल ऑफिस भेजनी होती है। अब उसमें वो पूछ सकते हैं लड़के की माँ बाप के क्या नाम हैं, जिंदा हैं कि नहीं हैं, क्या नाम है, बहन भाइयों के लड़के के क्या नाम है, सेम ही क्वेश्चन लड़की के होंगे। आप लोग कैसे मिले, कहाँ मिले, आपके फिजिकल रिलेशन हैं कि नहीं है, आपका पसंदीदा खाना कौन सा है, पसंदीदा पानी आप कौन सा पीते हैं, सेम ही लड़की का होगा। अगर लड़की सिगरेट पीती है या आप पीते हैं तो कौन से ब्रांड के पीते हैं। इसके अलावा इसी तरह से छोटी छोटी म्यूज़िक है तो कौन सा पसंद म्यूज़िक है, कौन सी आप घर में क्या करते हैं। इस सारी ये तफसील छोटी छोटी करके आपसे वो 35-40 क्वेश्चन बनाएंगे, सेम ही वो लड़की से पूछेंगे। उसके बाद वो आपकी फ़ाइल मेन सेंट्रल ऑफिस में भेज देंगे। अब यहाँ पे टाइम लगता है, 2-3 महीने ये लगा देते हैं, डिपेंड करता है। और उसके बाद वो आपकी फ़ाइल अगर ओके ओके आती है तो दोबारा आपको बुलाएंगे, सिग्नेचर वगैरह 1-2 पेपर पे कराएंगे, फिर वो वापस भेज देंगे, फिर वो आपको डेट देंगे। इसमें आपके नॉर्मली जो डिपेंड करता है रीजन पे 4-5 महीने ईजीली लग जाते हैं। उसके बाद वो आपको वेडिंग डेट देंगे कि आप फ़लाँ दिन को शादी कर सकते हैं, या आप जब आपकी फ़ाइल आ जाएगी तो आप उसके बाद आपको इजाज़त हो जाती है कि आप शादी कर सकते हैं। फिर आप डिपेंड करता है कि आपने किधर जाके शादी करनी है। वो आपको 2 ऑप्शन देते हैं, या तो आप यूनतामेंटो में जाके शादी कर सकते हैं या आप इनके चर्च में जाके शादी कर सकते हैं। तो आपने उस वक़्त डिसाइड करना होता है, वही पेपर आपने लेके जाना है। और अगर आप यूनतामेंटो में डिसाइड करते हैं तो आपने पेपर लेके जाना है, वो आपको डेट दे देंगे कुछ दिनों के बाद, या आप जो डेट पसंद करोगे वो देख लेंगे उस दिन हमारे पास खाली है कि नहीं है, तो उस दिन जाके आपने शादी कर लेनी है। उसमें ये होता है कि आपने 2 गवाह लेके जाने थे, उनके भी आपने आप पहले उनके डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं कि हमारे ये 2 गवाह हैं, क्योंकि उन्हें पूरी फाइल तैयार करनी होती है। उसके बाद आपको वो बुलाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप 30-40 बंदों के साथ जाएं। अगर आपका फैमिली मैरिज है, आपके पास आपके मेहमान हैं तो आप लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 गवाह हैं तो आप उनको साथ लेके जाएं, बाकी आप अपने रेस्टोरेंट में जो भी प्लान आपने किया वो कर लें। तो वहाँ पे साइन होके वो आपको डिक्लेयर कर देंगे कि आप आज के बाद आप मियाँ बीवी हैं। और वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, एक डॉक्यूमेंट देंगे। आपने वो डॉक्यूमेंट नेक्स्ट डे लेके जाके रजिस्टर सिविल में जमा कराना। रजिस्टर सिविल एक अदालत का ऑफिस होता है, जिसमें अदालत का ऑफिस वर्क वाला जो ऑफिस होता है ना उसको रजिस्टर सिविल कहते हैं। तो आप कौन वो डॉक्यूमेंट आपने वो वहाँ पे जाकर देना है और आपने डिमांड करना है कि हमें मैरिज सर्टिफिकेट और फैमिली बुक बना के दी जाए।
वो हो सकता है आपसे 1 या 2 दिन टाइम लें, कभी-कभी तो सेम डे इश्यू कर देते हैं, कभी 2-3 दिन का टाइम ले लेते हैं। आप वो को जब वो मैरिज सर्टिफ़िकेट और फैमिली बुक इश्यू करेंगे, तो आप उन्हें उस मैरिज सर्टिफ़िकेट को लेके जाके मिनिस्ट्री में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उसमें नॉर्मली तो यही रिक्वायरमेंट होती है कि आपका पासपोर्ट फुल, आपकी बेगम का पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी या उसके कार्ड की फ़ोटोकॉपी, 2 चीज़ें, और उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट और आपकी परोना में। तो लेकिन अभी वो में एक पेपर मज़ीद डिमांड करते हैं कि आप खा पी कहाँ से रहे हैं। तो अगर आपकी बेगम काम कर रही है, तो आप उसने उसको उसकी नॉमिनस वगैरह 2-3-4 जो होंगी वो ले जाएँ, या उसका कंतरा तो ले जाएँ, या अगर वो गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट्स ले रही है, तो आप उसकी कोई 2-4 रसीदें वो ले जाएँ। तो आप जाके डॉक्यूमेंट्स जमा करा दें। अब मिनिस्ट्री जो है वो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लगाएगी आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने में। अगर तो आपकी मैरिज जेन्युइन है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, वो आप बेफ़िक्र हो जाइए, 1-2 महीने के बाद आपको कार्ड मिल जाएगा और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।